महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में फैसला। बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई नेता हुए शामिल। मीटिंग के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने पर पीएम ने पत्रकारों का जय श्री कृष्ण कहकर अभिवादन किया। पूछा, कल आप लोगों ने जन्माष्टमी मनाई या नहीं। विपक्षी दलों के आरोपों का चुनाव आयोग ने दिया जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मुख्य चुनाव आयुक्त, एसआईआर की शुरुआत बिहार से की गई। ज्ञानेश कुमार बोले, मतदाता सूची में गड़बड़ियों की जानकारी पार्टियां दें, संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, न पक्ष न विपक्ष, हमारे लिए सब बराबर, वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, भारत के संविधान का अपमान किया जा रहा, वोट चोरी का आरोप लगाया गया लेकिन सबूत नहीं दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, एसआईआर के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा। चुनाव आयोग सभी मतदाताओं के साथ खड़ा है। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होगा, बांग्लादेशी वोटर्स को किया जाएगा बाहर। मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी जानकारी। सीसी ज्ञानेश कुमार की दो ठूक, बांग्लादेश और नेपाल के लोगों को वोट नहीं देने देंगे। भारत में 10 बार से ज्यादा एसआईआर हो चुका है। बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम बोले, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया। चुनाव आयोग ने राहुल से हलफनामा देने या माफी मांगने के लिए कहा है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राहुल गांधी की भाषा पर जताई आपत्ति। कहा, पूरे चुनाव आयोग को चोरी का अड्डा कहना अपमान है। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, चुनाव आयोग ने आज भी ज्वलंत सवालों का जवाब नहीं दिया। सीपीआईएम नेता वीर शिवदासन बोले, मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल है। पीएम ने संस्था की निष्पक्षता कम की है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह का, सवालों का जवाब देने की बजाय हम पर आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह बोले, बीजेपी के पास वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी है, हमारे पास क्यों नहीं है। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी का हल्ला बोल। बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरू, तेजस्वी यादव हुए शामिल। 16 दिन में बिहार के 50 विधानसभा से गुजरेगी यात्रा। 1300 किलोमीटर की दूरी करेंगे तय। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, बीजेपी और चुनाव आयोग संविधान मिटाना चाहते हैं, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है। राहुल गांधी बोले, एसआईआर के जरिए ये लोग बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश में, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस चीफ खरगे ने पीएम को बताया चोर। कहा, ये आपके वोट और युवाओं की नौकरी चुराते हैं, इनको हटाना जरूरी। खरगे ने पीएम मोदी को बताया खतरनाक आदमी। कहा, जब तक गद्दी से उतारेंगे नहीं, देश सुरक्षित नहीं रहेगा। वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव बोले, वोट की चोरी नहीं, डकैती और ये जनता के वोट को हम खत्म नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा, चूना मत लगाइए, ये बिहार है, यहाँ खैनी के साथ चूना भी रगड़ दिया जाता है। औरंगाबाद में राहुल और तेजस्वी ने जनसभा को किया संबोधित। तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा के लिए राहुल का जताया आभार। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए आरजेडी चीफ लालू यादव का, बीजेपी को भगाइए और हमें जिताइए, लोकतंत्र बचाने के लिए सभी दल इकट्ठे हों। लालू यादव बोले, हमने बहुत कुर्बानियां दी, आगे भी देंगे, बीजेपी को संविधान खत्म करने नहीं देंगे। वोट अधिकार यात्रा पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, इस यात्रा का टायर पहले ही पंक्चर हो चुका है, जनता इन लोगों का साथ नहीं देगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, गांधी और लालू फैमिली को जनता ब्लैकलिस्ट कर चुकी है, अब कभी मौका नहीं देगी। राहुल तेजस्वी पर बोले, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ये लोग कंस की राह पर चल रहे। कृष्ण ने कंस का नाश किया था, यहाँ भी कुछ कंस है, उनका नाश तय है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का विपक्ष को सलाह, वोटर अधिकार यात्रा से ज्यादा जरूरी है वोटर्स का पता लगाकर उनका काम करवाना। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, इसलिए बिहार में यात्रा कर रहे। वोटर अधिकार यात्रा पर बोले प्रशांत किशोर, हमारी पदयात्रा ने नेताओं को रोड पर उतार दिया। प्रशांत किशोर ने फिर दिलीप जायसवाल पर बोला हमला। कहा, उनके जैसे 10 लोगों को भी मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, संघ एक देशभक्त संगठन था, है और रहेगा, हमारे सामाजिक काम जारी रहेंगे। इंद्रेश कुमार का आरोप, कांग्रेस ने हिंदू और मुस्लिमों में बंटवारे का बीज बोया, हम दोनों धर्म को जोड़ने का काम कर रहे। आरएसएस नेता राम माधव बोले, कांग्रेस का ये चरित्र है, जब चुनाव जीतती है तो ठीक है, हारती है तो सवाल उठा देती है। असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नुमल मोमिन बोले, राहुल गांधी मोहम्मद अली जिन्ना की तरह काम कर रहे। नुमल मोमिन बोले, मुझे भरोसा है जवाहरलाल नेहरू की जगह अगर मोदी पीएम होते तो पाकिस्तान नहीं बनता। कर्नाटक कांग्रेस ने अपने विधायक बसवराजू भी शिवगंगा को जारी किया, कारण बताओ नोटिस। शिवगंगा ने कहा था टीके शिव कुमार बनेंगे कर्नाटक के सीएम। सीएम योगी से मुलाकात पर बोली सपा के निष्कासित विधायक पूजा पाल, आगे क्या करूंगी अभी तय नहीं, लेकिन मैं जनसेवा करना चाहती हूँ। अखिलेश यादव पर पूजा पाल ने साधा निशाना। कहा, मायने रखता है सीएम की कुर्सी पर कौन बैठा है, अपराध को बढ़ावा देने वाला या कम करने वाला। दिल्ली में नेशनल हाईवे के 2 प्रोजेक्ट के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी का रोड शो, पीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन का उद्घाटन किया। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की भी शुरुआत की। दोनों रोड प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ का खर्च। अब गुरुग्राम से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना होगा आसान। दोनों रोड बनाने वाले वर्कर से मिले पीएम मोदी, कुछ निजी और कुछ कंस्ट्रक्शन से जुड़ी बातें की। पीएम मोदी बोले, दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का काम जारी, दिल्ली को हम विकास का सबसे बेस्ट मॉडल बनाएंगे।
पीएम मोदी ने आप पर निशाना साधा, बोले पिछली सरकार ने दिल्ली को बर्बाद किया, पहले हम गड्ढे भरेंगे फिर विकास दिखेगा। पीएम मोदी बोले हम कृष्ण और बापू दोनों को पूछते हैं, भारत को सशक्त बनाने के लिए चक्रधारी मोहन से और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चरखाधारी मोहन से सीखने की जरूरत है। शुभांशु शुक्ला पर कल लोकसभा में विशेष चर्चा, सफल स्पेस मिशन पर होगी चर्चा। सीजीआई ने कोल्हापुर में बॉम्बे हाई कोर्ट के सर्किट बेंच का किया उद्घाटन, सीएम और डिप्टी सीएम रहे मौजूद। दिल्ली में डॉग लवर्स और एनिमल राइट एक्टिविस्ट का प्रोटेस्ट जारी, स्ट्रीट डॉग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में भी एनिमल राइट एक्टिविस्ट का प्रोटेस्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा की। लखनऊ के केजीएमयू हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कमाल, 3 साल के बच्चे की सफल सर्जरी की, सिर में लोहे की ग्रिल आर पार हो गई थी। 20 फीट ऊंचाई से गिरने के बाद ग्रिल सिर और कंधे में आर पार हो गई थी। 3.5 घंटे चला था ऑपरेशन, बच्चे की हालत में पहले से सुधार। गोरखपुर के गुलरिया में सीएम योगी ने रेजेंसी अस्पताल का उद्घाटन किया, सांसद रवि किशन भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने गोरखपुर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का किया उद्घाटन, कहा यह यूपी का पहला और देश का दूसरा प्लांट है। सीएम योगी ने ग्रीन हाइड्रोजन को बताया महत्वपूर्ण, कहा आने वाले दिनों में प्रदूषण कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उत्तराखंड सरकार मदरसा बोर्ड खत्म कर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा परिषद का करेगी गठन, विधानसभा सत्र में पेश होगा विधेयक। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून कासमी ने फैसले का किया स्वागत, अल्पसंख्यकों के बच्चे धार्मिक के साथ मेन स्ट्रीम एजुकेशन भी हासिल कर पाएंगे। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने हरियाणा के गुरुग्राम में विश्व बंधुत्व ब्लड डोनेशन कैंपेन का किया उद्घाटन, कहा मानवता के लिए बड़ा काम है। राजस्थान के सीएम ने हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक की, बजट के प्रावधानों को जल्द लागू करने के निर्देश दिए। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी, महिला एवं बाल विकास और पर्यटन विभाग के साथ बैठक की, कहा हमारी कोशिश है मानसून में पर्यटक आए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने खेत में शिमला मिर्च के पौधे लगाए, कहा पहले यहाँ धान होता था लेकिन अब खेती में विविधता समय की मांग है। विदिशा के छीरखेड़ा में शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन के फसल को हुए नुकसान का लिया जायजा, कीटनाशक दवाई से फसल हुई थी बर्बाद। शिवराज चौहान ने किसानों को मदद का दिया भरोसा, कहा कीटनाशक दवाई बनाने वाली कंपनी पर होगी कार्रवाई। रतलाम को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सौगात, 247 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। सीएम डॉक्टर मोहन का बड़ा ऐलान, आने वाले वक्त में किसानों को देंगे सोलर पंप, रतलाम से खाचरोड तक बनेगी 4 लेन सड़क। महाराष्ट्र के ठाणे और मुंबई में दहीहांडी में 117 गोविंदा जख्मी, 2 गोविंदाओं की जान भी गई। 21 अगस्त से जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर होंगे छत्तीसगढ़ के सीएम साय, निवेशकों से होगी बात। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान, रायपुर में जल्द लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, कानून व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई पहल, रायगढ़ में महिला स्व सहायता समूहों ने शुरू किया रेडी टू ईट उत्पादन, वित्त मंत्री चौधरी ने यूनिट का किया उद्घाटन। लखनऊ के तेलीबाग में बीजेपी का झंडा लगे स्कॉर्पियो ने कई लोगों को रौंदा, 3 की हालत गंभीर, नशे में 2 ड्राइवर अरेस्ट। आगरा में एक बस चालक ने बीजेपी नेता चौधरी उदयभान सिंह के बेटे संजीव पाल को सिखाया सबक, बस चालक ने केबिन से उतरकर धमकी भरे लहजे में दिया जवाब। संजीव पाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर बस का रोका था रास्ता, डंडे से ड्राइवर को पीटने की दी थी धमकी। यूपी के कन्नौज में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, पड़ोसियों ने बीच बचाव कर मामले को कराया शांत। पटना के श्री गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में हादसा, नवनिर्मित बाउंड्री वॉल गिरी, बाल बाल बचे मजदूर। गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर तोड़फोड़ और फायरिंग, बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। एल्विश के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली, कहा बैटिंग ऐप को प्रमोट कर एल्विश ने कई घर बर्बाद किए। एल्विश यादव के घर पर हुए अटैक पर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा फिरौती राज्य में बदल चुका है। ग्वालियर में छात्रा ने किले से कूदकर की खुदकुशी की कोशिश, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने छात्रा को सुरक्षित निकाला। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पिता ने 4 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर दी जान, पत्नी से घरेलू विवाद के चलते सुसाइड किया। गुजरात के आणंद में चलते टैंकर का ब्रेक फेल, 4 कार और 4 ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर। गुजरात के सूरत में अशफाक ने अपने दोस्त आलोक की चाकू गोदकर हत्या की, दोनों के बीच कुछ दिन पहले हुआ था झगड़ा, 2 आरोपी अरेस्ट, 1 फरार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सड़क हादसा, कार और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत, कार के उड़े पर खच्चे। आंध्र प्रदेश पुलिस ने गांजा तस्करों को पकड़ा, तस्करों ने पुलिस की गाड़ी को मारी थी टक्कर, 1 पुलिस अधिकारी हुआ जख्मी। विलुपुरम चेन्नई नेशनल हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकराई, एक कार में लगी आग, कार में सवार लोग बाल बाल बचे। यूपी के सहारनपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर ग्राम प्रधान के घर पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया था घर। पंजाब के अमृतसर में ड्रग तस्कर जनक सिंह के खिलाफ एक्शन, प्रशासन ने उसके घर को तोड़ा, एसएसपी बोले जनक का पाकिस्तानी ड्रग तस्करों से था कॉन्टैक्ट। हरियाणा के यमुनानगर में प्लाईवुड की 2 फैक्ट्रियों में आग, लाखों का माल जलकर खाक। किश्तवाड़ के चशोटी गांव में चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 61 से अधिक शव बरामद, अभी भी 70 से अधिक लोग लापता। किश्तवाड़ में अब तक 116 लोगों को किया गया रेस्क्यू, राहत और बचाव दल लगातार काम कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी ने दी जानकारी। उत्तराखंड के मदमहेश्वर धाम यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। राजधानी दिल्ली में बदला मौसम, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश।
दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने अपने निर्वाचन क्षेत्र जनकपुरी में जल जमाव की स्थिति का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। हिमाचल के सीएम ने मंडी, कुल्लू और किन्नौर में बाढ़ बारिश के चलते उत्पन्न स्थिति का लिया जायजा, अधिकारियों को पीड़ितों को मदद करने के दिए निर्देश। तमिलनाडु के वेलोर में लोगों को मिली गर्मी से राहत, कई इलाकों में भारी बारिश हुई। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तुर्की का बयान, पाकिस्तान ने अब तक कंफर्म नहीं किया है वो हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा या नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हीरो एशिया कप के शुभंकर चांद और ट्रॉफी का अनावरण किया। ट्रॉफी गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।